कैसे हो आप लोग एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि हर पोकेमॉन फैन से एक तरह से जानना ही चाहता है कि क्या हमारे ऐश या सरीना पोकेमॉन में कभी रिटर्न कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि गाइस काफ़ी डिमांडिंग पोकेमॉन सीरीज़ है एंड इसके अंदर ये कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। सही बताऊँ तो इनके बिना ये पोकेमॉन जो भी जितनी भी सीरीज़ आ रही है वो अधूरी मानी जाती है। तो अगर हम बात करें कि ओल्ड कैरेक्टर्स की जितनी भी डिमांड है वो सबसे ज़्यादा पोकेमॉन में मानी जाती है, क्योंकि जितने भी ओल्ड कैरेक्टर्स हुए उनका फैन बेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड सच बताऊं कि जब से पोकेमॉन सीरीज शुरू हुई है जब से ओल्ड कैरेक्टर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड मानी जाती है कि हम में हद भी नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें कि पोकेमॉन का जितना भी कलर फैन बेस है वो सबसे ज़्यादा XYZ सीरीज़ के ऊपर था एंड सबसे ज़्यादा उस सीरीज़ ने कमाई की थी पोकेमॉन की। एंड वो जो सीरीज़ थी वो पोकेमॉन के इतिहास में सबसे बेस्ट सीरीज़ मानी जाती है। एंड उसमें हमें दो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे जो कि सरीना एंड ऐश। एंड वो इस सीरीज़ के बाद में हमें सरीना तो बेसिकली देखने को ही नहीं मिली पोकेमॉन के अंदर। एंड उसके बाद हमें ऐश देखने को मिला 2-3 सीरीज़ के अंदर। एंड लास्ट पोकेमॉन जर्नीज मास्टर के बाद में हमें ऐश भी नहीं देखने को मिला। एंड जो कि हमारा गो एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी एक ही सीरीज़ या 2 सीरीज़ के अंदर देखने को मिला था हमें पूरा। एंड उसके बाद हमें वो भी गायब हो गया। बेसिकली अगर हम बात करें कि क्या कभी ऐश पॉसिबल रिटर्न है, सरीना कभी पॉसिबल इन द फ्यूचर क्या पोकेमॉन में रिटर्न कर सकती है, उसका आंसर अब मैं देता हूँ आपको। आप बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में। अगर बेसिकली हम बात करें कि ऐश के रिटर्निंग के बारे में तो देखो यार, पोकेमॉन के अंदर ऐश की रिटर्निंग एज किसी को मतलब अवार्ड या विनर देने के लिए भी हो सकती है। एंड एज ए ट्रेनर बनने के बाद या पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद हमारे ऐश ट्रेनिंग भी दे सकता है अनदर कैरेक्टर्स को एज ए ट्रेनर की तरह। हाँ, उस तरह से उसकी रिटर्निंग हो सकती है। बट बेसिकली एक और फैक्ट के बारे में बात करूँ कि जो कि पोकेमॉन की जो ऐश की जो भी वॉइस ओवर की जो वॉइस है, जो हमारे ऐश को वॉइस देती है हमें जापानीज कैरेक्टर के अंदर, उनकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है जिससे वो वॉइस ओवर नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे ऐश अब हमें नो लॉन्गर पोकेमॉन सीरीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब हमें अभी तक ऐश नहीं देखने को मिल रहा है, यही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे जो ऐश है वो उसकी जो वॉइस है वही सब कुछ थी उसके लिए। एंड गाइस जब वॉइस ही नहीं रहेगी तो हमारा ऐश में कैसे देखने को मिलेगा पोकेमॉन सीरीज़ के अंदर। हम बेसिकली बात करें सरीना के बेस के बारे में तो सरीना का जो फैन बेस है वो सबसे ज़्यादा पोकेमॉन गर्ल्स में माना जाता है। एंड गाइस वो भी हमें नहीं देखने को मिल रही है XYZ सीरीज़ के बाद में, एंडिंग के बाद में। वो हमें सिर्फ एक थोड़ी सी झलक दे के गई थी पोकेमॉन जर्नीज के अंदर एंड उसके बाद हमें नहीं देखने को मिली। तो बेसिकली इन द फ्यूचर अगर हम बात करूँ हमारे ऐश एंड सरीना दोनों ही रिटर्न हो सकते हैं। एंड गाइस इस बार मतलब मेरे को लगता है कि एक जो सीरीज़ आएगी वो इन दोनों पर आएगी। मतलब ये दोनों ही अब की बार एक सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि इस बार यानी मतलब जाते जाते पोकेमॉन सीरीज जब भी एंड होगा उसके अंदर हमें एंडिंग में 2 सीरीज़ पक्की देखने को मिलेगी जिसमें हमारी ऐश एंड सरीना भी स्ट्रगल करेंगे। हाँ गाइस, और बात करते हैं डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड इसी डाउट के लिए यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।